गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हम 11th क्लास के अंदर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे। आज इसका लास्ट क्लास है, आज बाइनोमियल कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें क्या बचा है देखो, छोटे छोटे एक दो पॉइंट्स बचे हैं। एक है इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट पी प्लस क्यू की पावर एन वेयर n is odd integer, odd positive integer। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसका जो इंटीग्रल पार्ट यानी पूर्णांकीय भाग है उसको बताना है कि वो इवन है या ऑड है, सम या विषम है, ये बारे में अपने को बात करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, रूट पी प्लस क्यू की पावर एन, इसको मैंने लिखा आई प्लस एफ। आई प्लस एफ का मतलब क्या है, इंटीग्रल पार्ट यानी पूर्णांकीय भाग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट यानी आंशिक भाग। कोई भी नंबर है तो जैसे मान लो आपने लिख दिया 99.7, तो इंटीग्रल पार्ट हो गया 99 और फ्रैक्शनल पार्ट या आंशिक भाग हो गया 0.7। तो इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हियर एफ जो है इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट एंड 0 लेस देन इक्वल टू एफ लेस देन 1 एंड आई एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए आई प्लस एफ इक्वल टू आपने लिखा रूट पी प्लस क्यू की पावर एन, इसको एक्सपेंड किया रूट पी की पावर एन, एन सी 1, रूट पी की पावर एन माइनस 1, क्यू की पावर 1, एन सी 2, रूट पी की पावर एन माइनस 2, क्यू की पावर 2, एन सी 3, रूट पी की पावर एन माइनस 3, क्यू की पावर 3। ये नंबर 1, इसको चलो नंबर 2 कह देते हैं। इसके बाद आपने कहा नाउ रूट पी माइनस क्यू जो है वो लेस देन 1 है। इट इंप्लाइज रूट पी प्लस क्यू minus q equal to f dash. Here f dash is also fractional part and 0 less than f dash less than 1. f dash भी क्या है, 0 से 1 के बीच में है। हम बात कर रहे हैं कि p प्लस रूट क्यू का पूर्णांकीय भाग सम है या विषम है, वो हमें कैलकुलेट करना है। आपने कहा है रूट पी प्लस क्यू की पावर एन का पूर्णांकीय भाग हमें बताना है कि क्या होगा, इवन या ऑड है वो बताना है। ये मेन इसकी हेडिंग है। तो आपने लिखा रूट पी प्लस क्यू की होल पावर एन को आई प्लस एफ। एफ क्या है, आंशिक भाग या फ्रैक्शनल पार्ट है। f की वैल्यू 0, मिनिमम 0 और मैक्सिमम लेस देन 1 होती है। जैसे मान लो ये पूरा 102 आ गया तो इंटीग्रल पार्ट 102 और f कितना हो गया, 0 हो जाएगा। तो ये लिखा i और n धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स है और n जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब विषम धनात्मक पूर्णांक है। i प्लस एफ का एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर n वाला खोल दिया। अब रूट पी माइनस क्यू जो है वो 1 से कम है, इंप्लाइज रूट पी माइनस क्यू की पावर एन, इसको एफ डैश कह दिया क्योंकि कोई भी नंबर अगर 1 से कम है तो उसकी पावर हमेशा कितनी भी लगा दो वो 1 से कम ही रहेगी। एफ डैश वेयर एफ डैश इज ऑल्सो फ्रैक्शनल पार्ट यानी आंशिक भाग, एफ डैश 0 से 1 के बीच में है। अब क्या कर रहा हूं देखिए, एफ डैश रूट पी माइनस क्यू की पावर एन, एक्सपेंशन खोलो, रूट पी की पावर एन
माइनस एन सी वन रूट पी की पावर एन माइनस वन क्यू की पावर वन एन सी टू रूट पी की पावर एन माइनस टू क्यू की पावर टू एन सी थ्री रूट पी की पावर एन माइनस थ्री क्यू की पावर थ्री। ये इस तरह से। अब देखिए अब क्या करना चाह रहे हैं हम। अब हमें इंटीजर चाहिए, आरएचएस के अंदर इंटीजर चाहिए। तो देखिए ये ऑड पावर है, तो रूट की पावर जब ऑड होती है तो रूट रह जाता है, ऑड में से कम हो गया तो ये इवन पावर है, तो रूट की पावर जब इवन होती है तो वो रूट हट जाता है। हमें ये टर्म चाहिए इसमें, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 इंप्लाइज आई प्लस एफ माइनस एफ डैश इक्वल टू 2 टाइम्स, सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो गया, एन सी वन रूट पी की पावर एन माइनस वन क्यू की पावर वन एन सी थ्री रूट पी की पावर एन माइनस थ्री क्यू की पावर थ्री। इस तरह से चला तो ये क्या आ गया 2 इंटू इंटीजर आ गया, क्योंकि रूट आएगा नहीं, सारे इंटीजर आ जाएंगे आपके पास, 2 इंटू इंटीजर हो गया। अब आपने कहा सिंस आरएचएस जो है वो इंटीजर है तो इंप्लाइज एलएचएस भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। एलएचएस अगर इंटीजर है तो इट इंप्लाइज, एंड जो आई है, आई इज एन इंटीजर, आई तो पूर्णांक है, तो इंप्लाइज एफ माइनस एफ डैश भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो एफ माइनस एफ डैश इंटीजर होना चाहिए। अब आप देखिए एफ है 0 से 1 के बीच में और एफ डैश भी ये है। अब एफ माइनस एफ डैश की रेंज निकालना चाहता हूं मैं कि मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा। ध्यान दीजिए, मिनिमम चाहिए कम से कम, ये कब होगा जब ये मिनिमम हो और ये मैक्सिमम हो। तो ये मिनिमम तो 0 और ये 0.999, तो माइनस का 0.999 मतलब -1 से बड़ा। अब मैक्सिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, ये मिनिमम, तो ये मैक्सिमम 0.999, ये 0.001, तो ये मतलब -1 से 1 के बीच में होगा। तो इसका मतलब f माइनस एफ डैश इंटीजर है, -1 से 1 के बीच में, तो क्या होगा, ये 0 आएगा। -1 से 1 के बीच में इंटीजर कौन सा होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब f इक्वल टू एफ डैश आ गया, ये अपने पास आया। तो अब आप देखिए इक्वेशन नंबर ये 4 है। 4 इंप्लाइज आई प्लस एफ माइनस एफ डैश 0 इक्वल टू 2 इंटू इंटीजर हो गया। इसका मतलब आई इज एन इवन इंटीजर, यानी आई जो है वो क्या है, इसमें सम पूर्णांक है। तो रूट पी प्लस क्यू की पावर एन जो है यहां पे क्या है, एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैं चाहूं तो इसको 2n प्लस 1 भी लिख सकता हूं। 2n प्लस 1 हमेशा आपको पता है n 2n प्लस 1 ऑड नंबर ही होता है, तो वो भी ले सकता हूं। तो रूट पी प्लस क्यू की पावर n, इसको आपने सॉल्व किया, एक्सपेंशन किया, रूट पी माइनस क्यू की वैल्यू 1 से कम है तो पावर n है वो एफ डैश यानी कि 0 से 1 के बीच में ही होगा। इसको एक्सपेंड किया। अब हमें आरएचएस में इंटीजर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट किया तो ये इंटीजर आ गया, 2 इंटू इंटीजर, ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा, तो एफ माइनस एफ डैश इंटीजर, और एफ माइनस एफ डैश -1 से 1 के बीच में आ रहा है, इट मीन्स एफ बराबर एफ डैश आ गया। तो इसका मतलब ये 0 हो गया, तो इसकी जगह 0 रखा तो आई प्लस 0 बराबर 2 इंटू इंटीजर, तो आई क्या आ गया, इंटीजर आ गया। एक चीज तो ये थी। इसके अलावा इसके अंदर एक बात और ध्यान रखने की है, वो क्या, तो p प्लस रूट क्यू की पावर n ये हो गया,
और रूट पी माइनस क्यू की पावर एन जो है आपके पास एफ डैश है. इट इम्प्लाइज आई प्लस एफ इंटू एफ डैश इक्वल टू रूट पी प्लस, तो आई प्लस एफ इंटू एफ ही लिखा हो मान लो, तो आई प्लस एफ इंटू एफ डैश, क्योंकि एफ बराबर एफ डैश आया इसमें, तो ये आपके पास है रूट पी प्लस क्यू की पावर एन और रूट पी माइनस क्यू की पावर एन, तो पी माइनस क्यू स्क्वायर की पावर एन. ये भी कैलकुलेशन में अपने आ सकता है. एन ऑड हो तो हम ये तरह का ये काम हम कर सकते हैं. तो इसमें आपने देख लिया. अब देखिए इसके अंदर ये तो हो गया फर्स्ट. अब केस सेकंड में देखिए. केस सेकंड में आपने कहा व्हेन n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, n जो है पॉजिटिव इवन इंटीजर हो तो क्या करेंगे? तो रूट p प्लस क्यू की पावर n तो था ही आपके पास, रूट p की पावर n प्लस एन सी वन, रूट p की पावर n माइनस वन, क्यू की पावर 1 एन सी टू, रूट p की पावर n माइनस टू, क्यू की पावर 2, और ये तो i प्लस एफ था, और एफ डैश रूट p माइनस क्यू की पावर n, तो रूट p की पावर n माइनस एन सी वन, रूट p की पावर n माइनस वन, क्यू की पावर 1 एन सी टू, रूट p की पावर n माइनस टू, क्यू की पावर 2. ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड. अब देखिए n आप कह रहे हो इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है तो रूट की पावर इवन इंटीजर रूट हटा देगा, तो रूट हटा देगा तो इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा. फिर जैसे ही हम ऐड करेंगे i प्लस, तो 2 टाइम्स क्या आएगा आपके पास? रूट p की पावर n एन सी टू, रूट p की पावर n माइनस टू, क्यू की पावर 2 एंड सो ऑन. तो 2 इंटू ये क्या आ गया? इंटीजर आ गया. तो आपने कहा आर एच एस इंटीजर है तो एल एच एस भी इंटीजर होगा, और आई इंटीजर है ही तो प्लस किया है आपने इसमें. तो f प्लस एफ डैश क्या आएगा? इंटीजर आएगा. अब f प्लस एफ डैश का रेंज क्या होगा? देखिए f प्लस एफ डैश की रेंज आपको चाहिए, तो हम क्या करें? मिनिमम चाहिए आपको, तो दोनों का मिनिमम ले लो. उसका 0 है और उसका 0 पॉइंट समथिंग है तो ग्रेटर देन 0 होएगा. और मैक्सिमम चाहिए तो उसका 0.99, उसका 0.99, तो 1.9998 का आ जाएगा, तो मतलब 2 से बीच में आ गया. तो f प्लस एफ डैश है वो किसके इक्वल होगा? 1 के. तो एफ डैश इक्वल टू 1 माइनस एफ. तो ये क्या आया? i प्लस 1 ये थर्ड इक्वेशन हो गई, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई. तो आप थर्ड एंड फोर्थ इंप्लाइज कहोगे, थर्ड एंड फोर्थ इंप्लाइज. तो ध्यान दीजिए इसमें आपने कह दिया i प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू इंटीजर, तो i बराबर क्या आ गया? 2 इंटू इंटीजर माइनस 1. इसका मतलब i इज एन ऑड इंटीजर. तो i क्या हो गया? i विषम पूर्णांक है. i इसमें क्या आ गया? ऑड इंटीजर आ गया. ऐड किया तो ऑड इंटीजर आ गया. ठीक है. अब देखिए इसके अंदर p प्लस क्यू ये है और p माइनस क्यू की पावर n ये है. अब हमारे पास और साथ में
एफ प्लस एफ डैश इक्वल टू 1 है, देन आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ की वैल्यू चाहिए। तो आई प्लस एफ और 1 माइनस एफ है वो एफ डैश के बराबर हो जाएगा। तो रूट पी प्लस क्यू की पावर एन और रूट पी माइनस क्यू की पावर एन इक्वल टू पी माइनस क्यू स्क्वायर की पावर एन, ये भी कैलकुलेट हमारे से करवा सकता है। तो कुल मिला के रूट पी प्लस क्यू की पावर एन ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। उसका एक तो इंटीग्रल पार्ट यानी पूर्णांकीय भाग पूछेगा सम या विषम, इवन या ऑड के बारे में, और दूसरा आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ पूछ सकता है या आई प्लस एफ इंटू एफ डैश कैलकुलेट करवा सकता है। और पी प्लस रूट क्यू की जगह रूट पी प्लस क्यू की जगह पी प्लस रूट क्यू भी दे सकता है। तो सेम इसी पैटर्न से हम सॉल्व करके उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर एन। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर एन, और इसमें आपको कह रहा है कि एन जो है, एन इज ए नेचुरल नंबर सो दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज, हमें चेक करना है क्या होगा, वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर। एन इसने कहा, क्या कहा है, नेचुरल नंबर कहा है, और पूछा क्या है, टू फाइंड इट्स इंटीग्रल पार्ट। क्या होगा, इवन होगा और या फिर ऑड होगा, इनमें से कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या किया आपने, आई प्लस एफ इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर एन, और 5 माइनस 2 रूट 6 करोगे तो लेस देन 1 आएगा। क्यों, इसको अंदर भेजा तो कितना हो गया, ये 24 का रूट, तो 5 माइनस 24 का रूट 4 पॉइंट समथिंग, तो 5 माइनस 4 पॉइंट समथिंग तो लेस देन 1 आ जाएगा। तो इट इंप्लाइज 5 माइनस 2 रूट 6 की पावर एन इक्वल टू एफ डैश, वेयर एफ तो 0 से 1 के बीच में है और एफ डैश 0 से 1 के बीच में है। अब आपसे कैलकुलेट, पहले आई प्लस एफ को लिखा, 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर एन, सॉल्व करा, 5 की पावर एन, एन सी 1, 5 की पावर एन माइनस 1, 2 रूट 6, एन सी 2, 5 की पावर एन माइनस 2, 2 रूट 6 की पावर 2, एंड सो ऑन। अब एफ डैश लिखा, 5 माइनस 2 रूट 6 की पावर एन, 5 की पावर एन माइनस एन सी 1, 5 की पावर एन माइनस 1, 2 रूट 6, एन सी 2, 5 की पावर एन माइनस 2, 2 रूट 6 की पावर 2। अब देखिए हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसके अंदर ये चेक करना है आपको। तो इधर जो है रूट नहीं आना चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो देखिए ये जो पार्ट है ये कैंसिल होना चाहिए क्योंकि रूट है इसके अंदर, पावर 1 है इसमें, तो ऐड ही करना है। तो ऐड किया आपने 1 प्लस 2, तो क्या आया, आई प्लस एफ डैश इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर एन और 5 माइनस 2 रूट 6 की पावर एन इक्वल टू 2 टाइम्स 5 की पावर एन, एन सी 2, 5 की पावर एन माइनस 2, 2 रूट 6 की पावर 2, एंड सो ऑन। तो ये आ गया 2 इंटू इंटीजर। तो आपने कहा सिंस RHS जो है वो इंटीजर है यानी पूर्णांक है, तो LHS भी क्या होगा, इंटीजर या पूर्णांक होगा। एंड I जो है
इज एन इंटीजर है पहले से ही, तो इंप्लाइज एफ प्लस एफ डैश क्या होगा, इंटीजर होगा। अब नाउ हमें पता है कि f जो है 0 से 1 के बीच में है, f डैश 0 से 1 के बीच में है, तो f प्लस एफ डैश जो है 0 से 2 के बीच में आएगा, 0 लेस देन f प्लस एफ डैश लेस देन 2, तो इसका मतलब f प्लस एफ डैश इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया। 3 इंप्लाइज i प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू इंटीजर, तो i इक्वल टू आ गया 2 इंटू इंटीजर माइनस 1, इसका मतलब i इज एन ऑड इंटीजर, तो i क्या आ गया, ऑड इंटीजर आ गया। और साथ में इसमें यह भी कैलकुलेट करवा सकता है आपसे, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे दे दे i प्लस एफ आपके पास है 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर n, देन i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ, इसकी वैल्यू बताओ, ये कैलकुलेट करने को कह दे। तो हमें पता है ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, तो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में आपके पास i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ चाहिए, तो i प्लस एफ तो पढ़ा ही है, 1 माइनस एफ है वो किसके बराबर हो गया, एफ डैश के, क्योंकि एफ डैश जो है वो 1 माइनस एफ के इक्वल है, एफ डैश। तो i प्लस एफ है 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर n, n की जगह नहीं है, और 5 माइनस 2 रूट 6 की पावर n, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर होल पावर n, तो 25 माइनस 24 की पावर n, 1 की पावर n, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो इसमें इंटीग्रल पार्ट पूछ सकता है, और दूसरा इसके अंदर i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ की वैल्यू पूछ सकता है, अगर ये आपको गिवन हो तो। ये था पहला क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे ताकि एकदम दिमाग में ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स हो जाए, दिमाग में आपको दिक्कत नहीं आए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 5 रूट 5 प्लस 11, 5 रूट 5 प्लस 11 की पावर 2n प्लस 1, ये आपको दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है n नेचुरल नंबर है, तो ये ऑड है या इंटीग्रल पार्ट पूछ रहा है इसका, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन इट्स इंटीग्रल पार्ट, पूर्णांकीय भाग क्या है, इवन है और या ऑड है, ये पूछ रहा है। तो देखिए सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है जो अभी आपने किया था। देखिए इसको मैंने i प्लस एफ इक्वल टू लिखा 5 रूट 5 प्लस 11 की पावर 2n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे i जो है वो इंटीजर है, और f जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट यानी आंशिक भाग है, और 0 लेस देन इक्वल टू f लेस देन 1। इसके अलावा आपने कहा एंड 5 रूट 5 माइनस 11 जो है का मतलब है रूट
125 माइनस 121 लेस देन 1 है ये, तो इसका मतलब एफ डैश मैं ले सकता हूँ 5√5 माइनस 11 की पावर 2n प्लस 1, ठीक है। और 0 लेस देन एफ डैश लेस देन 1। अब आपने i प्लस एफ को सॉल्व किया पहले, तो 5√5 प्लस 11 की पावर 2n प्लस 1, तो 5√5 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 C1, 5√5 की पावर 2n इंटू 11 की पावर 1, 2n प्लस 1 C2, 5√5 की पावर 2n माइनस 1, 11 की पावर 2 एंड सो ऑन, ये नंबर 1। और एफ डैश 5√5 प्लस 11 की पावर माइनस 11 की पावर 2n प्लस 1, तो 5√5 की पावर 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 C1, 5√5 की पावर 2n 11 की पावर 1, ये इस तरह से चला। अब हमें इसमें RHS में देखिए सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के। अब कुछ एक थोड़ी सी देर बाद अपने को क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बच जाएगी। जैसे ये लिखा, अब आपको पता है कि ये टर्म्स चाहिए और ये उड़ानी है, तो माइनस करना पड़ेगा। तो i प्लस एफ माइनस एफ डैश बराबर 2 इंटू 2n प्लस 1 C1, 5√5 की पावर 2n 11 की पावर 1 एंड सो ऑन। तो 2 इंटू ये क्या आ गया, इंटीजर आ गया। और हमें पता है कि f माइनस एफ डैश हमेशा 0 के बराबर होता है, यानी f इक्वल टू क्या आता है, एफ डैश। यानी जब सब्ट्रैक्ट होती है इक्वेशन तो ये मान के चलो कि वो इवन इंटीजर आएगा, और जब ऐड होता है तो मान के चलो वो क्या आएगा, ऑड इंटीग्रल पार्ट है वो ऑड इंटीजर आएगा। तो ये 0 है, तो i प्लस 0 इक्वल टू 2 इंटू इंटीजर। इसका मतलब i जो है इज एन इवन इंटीजर। i जो है वो क्या है, सम पूर्णांक है। तो इसमें पूछा था, तो ये क्या हो गया, इवन आ गया। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो f माइनस एफ डैश, तो f माइनस एफ डैश हमेशा 0 आएगा और f प्लस एफ डैश हमेशा 1 आएगा। तो इसमें फर्स्ट चीज ये पूछी है, और इसी तरह का इसमें ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि i प्लस एफ आपको दे दिया 5√5 प्लस 11 की पावर 2n प्लस 1, देन टू फाइंड i प्लस एफ इंटू एफ पूछ ले। तो i प्लस एफ ये कैलकुलेट करने को बात कह दे, ये पार्ट इसका सेकंड है और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो सेकंड पार्ट अगर करना है, i प्लस एफ इंटू एफ पूछ ले, तो i प्लस एफ, और f की जगह आप f डैश लिख सकते हो क्योंकि f बराबर f डैश है। तो ये 5√5 प्लस 11 की पावर 2n प्लस 1 और 5√5 माइनस 11 की पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू √125 का स्क्वायर माइनस √121 का स्क्वायर और पावर 2n प्लस 1। 125 माइनस 121, 4 की पावर क्या आ गया, 2n प्लस 1। ये इसका आंसर आ गया। तो इसमें भी दो पार्ट बन सकते हैं, या तो पूछ लेगा इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, और या से पूछ ले कि ये आपको गिवन है तो i प्लस एफ इंटू एफ की वैल्यू बताओ, तो ये वैल्यू आ गई। इस तरह से आप इसमें ये एग्जाम्पल कंप्लीट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड आपके पास है r इक्वल टू 6√6 प्लस 14, r इक्वल टू 6√6 प्लस 14 की पावर 2n प्लस 1 ये दे रखा है, और f कह रहा है r माइनस r का, और f लिखा है r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये जो है वो GIF है, महत्तम पूर्णांक फलन है। f मतलब फ्रैक्शनल पार्ट, r में से उसका इंटीग्रल पार्ट हटा दिया जाए तो। अब आपसे पूछा क्या है,
आर इंटू एफ की वैल्यू चाहिए इसमें। जो सेकंड पार्ट है वो पूछ रहा है एक तरह से आपसे। तो देखिए, लेट आर जो है, आर को मैं आई प्लस एफ लिख दूं, 6√6 प्लस 14 की पावर 2n प्लस 1, और f जो है 0 से 1 के बीच में आपके पास। भाई आप देख लो यहां से r किसके बराबर आ रहा है, f प्लस इसका इंटीग्रल पार्ट। तो आपने जो i है उसको आपने क्या ले लिया, r का जो इंटीग्रल पार्ट है, i इंटीजर ही होता है तो ये लिख दिया आपने। इसके बाद देखिए एफ डैश आपने लिखा 6√6 माइनस 14 की पावर 2n प्लस 1। ये कितना है, क्योंकि हमें पता है 6√6 माइनस 14 लेस देन 1 आएगा, तो ये आपने लिख दिया। अब आप देखिए i प्लस एफ आपके पास है 6√6 की पावर 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 c1, 6√6 की पावर 2n इंटू 14 की पावर 1 एंड सो ऑन। एफ डैश है 6√6 माइनस 14 की पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू 6√6 की पावर 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 c1, 6√6 की पावर 2n 14 की पावर 1, इस तरह से चला। अब हमें पता है कि हमें इधर इंटीजर चाहिए, तो देखो रूट की पावर जब इवन नंबर होता है तभी रूट हटता है, तो ये टर्म्स चाहिए तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो i प्लस एफ प्लस सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस एफ डैश इक्वल टू 2 इंटू क्या आएगा, सीधा लिख दूं अब इंटीजर। तो आप देख सकते हो, तो f माइनस एफ डैश की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि हमने कई क्वेश्चन में कर लिया मेथड पूरा। f बराबर एफ डैश आएगा, तो ये i की बात करें तो 2 इंटू क्या आ गया, इंटीजर। अगर इसमें पूछ ले कि i इंटीग्रल पार्ट क्या है तो आप क्या कह सकते हो, इवन इंटीजर। एक तो ये सम पूर्णांक होगा, इसका पूर्णांकीय भाग। आपसे पूछा है r इंटू एफ पूछा है, ठीक है। r का मतलब क्या है, i प्लस एफ, और f को मैं एफ डैश लिख सकता हूं। तो 6√6 प्लस 14 की पावर 2n प्लस 1 और 6√6 माइनस 14 की पावर 2n प्लस 1। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, 6√6 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर होल पावर 2n प्लस 1। तो देखो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6 216, 216 माइनस 14 का स्क्वायर 196 की पावर 2n प्लस 1। तो कितना बच गया, 20 की पावर 2n प्लस 1। ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर। वही पूछा है i प्लस एफ इंटू एफ, या i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ पूछ सकता है। तो ये चीज़ है। तो इसमें मैंने दो पार्ट निकाल दिए, पूछा एक ही है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 प्लस 4√3 की पावर n, 7 प्लस 4√3 की पावर n इक्वल टू s प्लस टी, s प्लस टी दे रखा है, where n and s are positive integers, n, s belongs to i प्लस, और साथ में ये कह रहा है t जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, पॉजिटिव n और s पॉजिटिव इंटीजर्स है, t प्रॉपर फ्रैक्शन है, एंड t है प्रॉपर फ्रैक्शन। देन आपसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है
1 माइनस टी इंटू एस प्लस टी की वैल्यू, 1 माइनस टी इंटू एस प्लस टी की वैल्यू पूछा है, क्या होगा। अब देखिए एस इवन इंटीजर है तो एस को आप आई मान लो, एंड टी जो है वो आपका एफ हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन है। एफ जो है 0 से 1 के बीच में है, तो एस प्लस टी को आप लिख सकते हो आई प्लस एफ, 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर एन, खोल दिया, 7 की पावर एन प्लस एन सी 1, 7 की पावर एन माइनस 1, 4 रूट 3 की पावर 1, एन सी 2, 7 की पावर एन माइनस 2, 4 रूट 3 की पावर 2 एंड सो ऑन। अब आपने लिया एफ डैश 7 माइनस 4 रूट 3 की पावर एन, क्योंकि ये जो 7 माइनस 4 रूट 3 जो है वो लेस देन 1 है, तो एफ डैश भी क्या है, लेस देन 1 है। 7 की पावर एन, एन सी 1, 7 की पावर एन माइनस 1, 4 रूट 3 की पावर 1, एन सी 2, 7 की पावर एन माइनस 2, 4 रूट 3 की पावर 2, ये आया। और साथ में एफ डैश जो है वो 0 से 1 के बीच में है। अब देखिए मुझे इंटीजर चाहिए, तो ये टर्म रूट की पावर 1 ये कैंसिल होनी चाहिए, तो ऐड कर दें, तो आई प्लस एफ डैश बराबर 2 इंटू 7 की पावर एन, एन सी 2, 7 की पावर एन माइनस 2, 4 रूट 3 की पावर 2 एंड सो ऑन। तो 2 इंटू ये क्या आ गया, इंटीजर आ गया, 2 इंटू इंटीजर आ गया। तो एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू हम कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन में कि आर एच एस इंटीजर तो एल एच एस भी इंटीजर, और आई इंटीजर है ही, तो एफ प्लस एफ डैश इंटीजर होना चाहिए। एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू 0 से 2 के बीच में आएगी, तो 0 से 2 के बीच में इंटीजर ये होता है, तो एफ डैश की वैल्यू है 1 माइनस एफ। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि आई क्या आया, 2 इंटू इंटीजर माइनस 1, इसका मतलब आई जो है इज एन ऑड इंटीजर। ये मैंने पहले ही कहा था कि जब जुड़े ऐड कर दें हम तो उसका पूर्णांकीय भाग क्या आएगा, हमेशा विषम पूर्णांकीय आएगा, मतलब ऑड इंटीजर आएगा, और जब सब्ट्रैक्ट हो जाए तो इवन इंटीजर आएगा, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अब हमें चाहिए क्या, वो देखिए s प्लस टी इंटू 1 माइनस टी चाहिए। s प्लस टी का मतलब तो हो गया i प्लस एफ, और 1 माइनस टी का, टी को आपने f का है तो 1 माइनस एफ, तो i प्लस एफ इंटू एफ डैश, वही चीज पूछ रहा है। तो 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर n, 7 माइनस 4 रूट 3 की पावर n, तो क्या आ गया, 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर और पावर n, तो 49 माइनस 48 की पावर n, 1 की पावर n। आंसर क्या आ गया इसका, 1। तो आपको समझ में आ गया होगा कि a प्लस रूट बी या रूट पी प्लस क्यू या p प्लस रूट क्यू की पावर n में इंटीग्रल पार्ट यानी पूर्णांकीय भाग सम या विषम पूछ सकता है। उसके अलावा अगर वो सब्ट्रैक्ट होता है तो i प्लस एफ इंटू एफ डैश पूछेगा, अगर वो ऐड होता है इंटीजर के लिए तो i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ पूछेगा, दो ही चीज़ें पूछ सकता है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए इससे आगे